हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ। द सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.03 आर, मतलब कि काफ़ी डिफरेंस जो है दोनों में काफ़ी कम है। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटली बाई। तो परसेंटेज कितना डिफरेंस होगा टाइम पीरियड में, वो आपने को बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डायग्राम मेरा कुछ इस प्रकार से है। यह हो गया अर्थ, ठीक है, यह हो गया मेरा रेडियस। तो यह R1 कितना है, तो R1 बोला, R1 है R, और R2 क्या है, तो R2 जो है वह है 1.03 R। ठीक है, इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 है इस सैटेलाइट का, और जो R2 पे है इसका T2 मान लेते हैं। यानी यहाँ पे मानो तो देखो R1 दिया है R और R2 दिया है 1.03 R, T1 और T2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे दोनों में रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड और रेडियस में। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे के प्लस थर्ड लॉ, और यह क्या है, यह है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उन्होंने क्या बोला कि कोई ऑर्बिट अगर आर डिस्टेंस पे, समझो कि जो ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है, ऑर्बिट का रेडियस है वो आर है और इसका टाइम पीरियड टी है, तो क्या बोला उन्होंने कि जो टी का स्क्वायर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से अगर देखो जैसे चेंज का बात करें ना, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2 डेल्टा टी बाई टी, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टाइम पीरियड, सॉरी टेम्परेचर बोला, टाइम पीरियड, और के टाइम्स तो के हट जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 डेल्टा R/R। अब समझो ये कैसे आता है उसको थोड़ा सा समझ लो। तो देखो यह होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम लोग करते हैं, और यह कब करते हैं, जब जो भी चेंज दिया है वह 5% से कम हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3% है, 5% से कम हो तो एक्यूरेट देता है। कभी कभी इसका हम लोग यूज 10% तक भी चेंज में कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, 5 तक एक्यूरेट वैल्यू देता है। अब देखो क्या होता है, मान लो सपोज देखो ऐसे मान लेते हैं कि मैं मान लो वाई इज इक्वल टू कोई भी है a² b³ / c⁴ ऐसा कुछ है। अब कभी बोलता है ना कि ए में 1% का चेंज हो गया, बी में 2% का चेंज हो गया, सी में 5% का चेंज हो गया, तो वाई में कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था कि डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए इनिशियल वैल्यू ए हो गया, और डेल्टा ए क्या हो गया, चेंज इन ए, प्लस यहाँ से 3 बाहर तो 3 × डेल्टा b/b, और यहाँ पे -4 डेल्टा c/c, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा के करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में डेल्टा के क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये आता कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सपोज करो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो लॉग अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन वाई, एल एन ले लो लॉगरिथमिक, सो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एल एन के +2 एल एन ए +3 एल एन बी, और प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस आ जाएगा ना, सो -4 ln c। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो वही dy/y आ गया, यहाँ पे के यह जीरो हो गया, 2 da/a आ गया, +3 db/b आ गया, प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो यह -4 dc/c आ गया। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। अब डी वाई क्या है, तो चेंज इन वाई है, डी ए क्या है, चेंज इन ए है, डी बी क्या है, इस तरह से चेंज इन बी है। लेकिन अगर एरर्स मान लो इसी पर यहाँ पे कुछ पूछ दे कि ए में एरर्स इतना, बी में इतना, सी में इतना, तो हम लोग यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे, क्योंकि एरर्स को कभी हम लोग माइनस नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पे प्लस कर देंगे, बाकी चेंज वगैरह में ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियस में चेंज है वो बहुत कम चेंज है, 3% का है ना। तो अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ऐसे समझो डेल्टा टी बाई टी, या यहाँ से डेल्टा वाई बाई वाई, यह जो होता है यह फ्रैक्शनल चेंज बताता है। ठीक है, और परसेंटेज चेंज के लिए क्या होगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यह हो गया, और यहाँ पे 3 डेल्टा R/R इक्वल टू 100। ठीक है, अब आर डेल्टा आर, यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, तो यह है T2 - T1/T1, यहाँ पे 3 डेल्टा R2 - R1/R × 100। ठीक है भाई, तो R2 - R1 यहाँ से निकालो, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, 0.03 R आ रहा है ना, तो 3 × 0.03/R/R × 100, यहाँ से कितना आ गया बताओ। तो एक मिनट, यहाँ पे भी 100 होगा ना, ये हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यहाँ से कितना आ गया, तो आर आर कैंसिल हो गया, यहाँ से यह 100 यह 100 यहाँ से गया, 9 आ गया, तो यहाँ से इधर से 2 है तो 9/2 आ गया, 9/2%, यानी कि 4.5%। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, 4.5%।
5%। काफ़ी इजी था। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट देखो, अगर समझते हैं थोड़ा भी बहुत समझ है तो डायरेक्ट यहाँ पे ही आंसर आ जाएगा। यह लिखो और यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, यहाँ फ्रैक्शन में चल रहे हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू चेंज कितना का है भाई, तो 0.03 आर का है बाई आर, आर आर कैंसिल, तो यहाँ से डेल्टा टी बाई टी कितना आ जाएगा, इसको इधर करोगे तो यहाँ से आ गया 0.03 इंटू 1.5। तो परसेंटेज कर दो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5% आ जाएगा। हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।